अभी इसकी छाती पे सांप लौटेगा जिस दिन बांग्लादेश टूटेगा। क्यों तोड़े? वो लोग यहाँ पर तोड़ फोड़ मचा देते हैं फिलिस्तीन के फेक वीडियो के लिए, लेकिन ओरिजिनल ही हिंदुओं को जलाया जा रहा है बांग्लादेश में। दीपू दास की हत्या हो गई और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर। ये एक आपकी मानसिकता है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और दिग्विजय सिंह और ये तमाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग, आरफा खानम शेरवानी, नेहा सिंह राठौर, ये सब बचाने आ जाते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। नस्ल संहार, जीनोसाइड का मतलब नस्ल यानी रेज, एक पूरी नस्ल को खत्म कर देना। यदि मैं उसको नाली का सुअर बोल रहा हूं ना, धर्म पूछ पूछ कर और कपड़े उतार उतार कर पहलगाम में जो इन लोगों ने घटना की थी, फिर बाद में उनकी फोटो वीडियो आई ना, इंडियन आर्मी खोपड़ी खोल दी। सैद्धांतिक रूप से हमने फिलिस्तीन गाजा का भारत की सरकार ने सपोर्ट किया कि वहां अत्याचार हो रहा है, इसको माना ना, तो नरेंद्र मोदी की जय कहना चाहिए ना। आज भी गाली देते अटल जी से लेकर मोदी जी तक को, और एक भी मुस्लिम कंट्री ऐसी नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैन ना हो। यानी हर मुस्लिम कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी बैन है और हर कम्युनिस्ट कंट्री में मस्जिदों को तोप लगाकर उड़ाया गया। यहां पर भाईचारा। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। पिछले कई दिनों से लगातार बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हो रहा है हमला, बर्बरता, वो आप सब देख रहे हैं, जिसको लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अब तक बांग्लादेश की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बांग्लादेश की स्थिति तक सीमित नहीं रह गया है, अब भारत में भी अलग अलग लोगों की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गया है। भारत को लेकर, भारत को बांग्लादेश से तुलना करना, तमाम चीज़ें अब और सामने आने लगी है। लेकिन आखिर बांग्लादेश की इस स्थिति का वाजिब कारण क्या है? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ ये स्थिति आज पहली बार नहीं है, लेकिन आखिर इतना ज़्यादा बर्बरता क्यों? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैज़ खान जी। इनसे हम जानेंगे इनकी राय कि आखिर भारत के अल्पसंख्यकों को, कई लोग हैं जो इस बात को अभी भी तुलना कर रहे हैं कि भारत में भी वही स्थिति है, ऐसे भी बयान दिए जा रहे हैं। तो इस बीच इनकी क्या राय है, बांग्लादेश की स्थिति को ये कैसे देखते हैं? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं बांग्लादेश की स्थिति को? आखिर ये पहली बार नहीं है, हमने देखा शेख हसीना का जब तख्तापलट हुआ तब भी अल्पसंख्यक ही वहाँ भी शिकार बने, और फिर अभी जो हो रहा है उसमें भी अल्पसंख्यक ही शिकार बन रहे हैं। क्या कारण लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आप अल्पसंख्यक शब्द कह रही है, मैं थोड़ा और क्लियर कर दूँ। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वहाँ पर, और आज से नहीं हो रहा है बल्कि निर्माण से ही हो रहा है। अब आप देखेंगे, और निर्माण से ही नहीं हो रहा है, उसके पहले अगर आप जाएं, ये कौन सी मानसिकता है इसको आप समझिएगा। मैं आपको बड़ी बारीक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में इतने हिंदू थे, 1-2% रह गए हैं बांग्लादेश की आबादी में। भारत में मुसलमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 25 करोड़ हो गए। यानी लोग कहते हैं इंडोनेशिया में पहले नंबर पर मुसलमान है। नहीं सर, वो 2011 का आंकड़ा है। आज पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ रहता है? भारत देश में। भारत में यदि मुसलमानों पर जुल्म होता तो क्या मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में होते? बांग्लादेश से लगभग हिंदू ख़त्म हो गए, पाकिस्तान से लगभग ख़त्म हो गए, अफ़गानिस्तान से लगभग ख़त्म हो गए। तो ये कह रहे क्रिया की प्रतिक्रिया है। भाई, कैसी क्रिया की प्रतिक्रिया, ये आप बताइए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, किस क्रिया की प्रतिक्रिया में आया? 1000 से 1025 के बीच में महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है, किस क्रिया की प्रतिक्रिया में आया? आप ये बताइए। 1191, 1192 मोहम्मद गौरी आया, 1398 में तैमूर लंग आया, 1526 में बाबर आया, 1739 में नादिर शाह आया, 1761 में अहमद शाह अब्दाली आया, 1919 में मोपला हुआ, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, 1990 में कश्मीर हुआ, उसके बाद 2025 में मुर्शिदाबाद हुआ, उसके बाद अभी दीपू दास की हत्या हो गई,
और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हुई। ये किस क्रिया की प्रतिक्रिया है 712 से आज तक? ये एक कुंठित मानसिकता है कि मेरा धर्म ही सही है, मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। अभी आपने एक डिबेट देखी होगी एक मौलाना की जावेद अख्तर के साथ हुई, उसका वीडियो आप देखना पहले का, कि मेरा ही धर्म सबसे ज़्यादा सही है। मतलब ये कुंठित मानसिकता, और बाकी सब गलत है, बाकी सब फेक है। मैं हक हूँ, बाकी सब बातिल है। मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। मैं ही प्रकाश हूँ, बाकी सब अंधेरा है। तो ये जैन दर्शन में से दुर्णय कहा गया है, यानी मैं ही सही हूँ, और ये आतंकवाद का कारण बनता है। वहाँ से जो आतंकवाद चालू हुआ, दीपू दास को भी जब मारा, जिंदा जलाया, तो क्या कह रहे थे? अल्लाह अकबर कह रहे थे। ये एक आतंकी मानसिकता है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और दिग्विजय सिंह और ये तमाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग, आरफा खानम शेरवानी, नेहा सिंह राठौर, ये सब बचाने आ जाते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, ये तो भटके हुए लोग हैं, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। भैया तुम्हारा ज्ञान हमको नहीं चाहिए, ये मुसलमान हैं, ये स्वीकारो, तब उनमें सुधार का काम चालू करोगे। अभी भी साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि ये भारत के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना है? बांग्लादेश के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं? उससे हमारा क्या मतलब है? हम भारत के बारे में बात करते हैं। नहीं, साजिद रशीदी ने एक बात कही है, आप पूरा उसका सुनना स्टेटमेंट। वो तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का घोषित प्रवक्ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेना, फिर मैं आऊँगा कि उसने जो स्टेटमेंट दिया है। क्या आपको पता है कि आरफा खानम शेरवानी, नेहा सिंह राठौर, साजिद रशीदी, राहुल गांधी, ये सब जो स्टेटमेंट देते हैं, इसको पाकिस्तानी आर्मी अपने हेडक्वार्टर में चलाकर बताती है कि देखो भारत गलत है। मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग यूएनओ में जाकर इनका वीडियो दिखाते हैं कि देखो हम गलत नहीं हैं, बल्कि भारत गलत है, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की प्रतिष्ठा बचाने ये लोग भारत की प्रतिष्ठा दांव में लगाते हैं, भारत की बेइज्जती करते हैं, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करते हैं। तो इनके खातों की जांच होनी चाहिए। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान को क्यों प्रूफ इकट्ठा करके देते हैं, क्यों भारत के खिलाफ बोलते हैं? अरे मैं इनसे अच्छे तो ओवैसी को मैं मानता हूँ, ओवैसी से मेरा मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैटर आए, भारत बांग्लादेश का मैटर आए, तो वो व्यक्ति भारत के साथ खड़ा होता है। लेकिन उससे भी गया गुजरा, मतलब बहुत जलील गिरा हुआ ये साजिद रशीदी, आरफा खानम शेरवानी, राहुल गांधी, नेहा सिंह राठौर, गंदे लोग हैं ये, बिल्कुल देशद्रोही लोग हैं। यहाँ के प्रदर्शन का भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं भारत में प्रदर्शन करके क्या कर लोगे? भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है तो आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोहरा मानसिकता, दोहरा व्यवहार बता रहे हैं ये प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को। भारत में जो ये कहे मुसलमान असुरक्षित है, वो अल्लाह का नाशुक्रा है। नाशुक्रा का मतलब क्या होता है पता है? थैंकलेस, धन्यवाद रहित, आभार रहित, थैंकलेस पर्सन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित, पहली बात तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में मुसलमान दुनिया में भारत में, सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान भारत में। मुसलमानों के 72 फिरके मुस्लिम देशों में सुरक्षित नहीं है। शियाओं की मस्जिद पे धमाके होते हैं पाकिस्तान में, सुन्नी शिया अहमदिया का विवाद पूरी दुनिया में। तुम्हारा सऊदी अरब में जाओ, आपको सलातो सलाम पढ़ना है, आप बरेलवी फिरके के नहीं पढ़ सकते, दरूदो सलाम नहीं कर सकते। भारत में सारे फिरके सुरक्षित, सबसे ज़्यादा सजदा मुसलमान भारत में करता है। इसके बाद भी वो ये कहे भारत में असुरक्षित है, तो उसको केवल एक ही जगह मिलेगी, मरने के बाद जहन्नम। और जीते जी इस जन्नत को, वो जब भारत जन्नत है मुसलमानों के लिए, इसको वो जहन्नम कह रहा है। भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, इस सत्य को इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। नहीं स्वीकारोगे जहन्नम में जाओगे। क्योंकि देखो, जब इसने क्या कहा साजिद रशीदी ने, 8-10 हिंदू तो मरे हैं बांग्लादेश में, 8-10 मरे हैं, जीनोसाइड थोड़ी हुआ है। अभी भी कह रहे हैं, अभी मैं उनसे बात करके आ रही हूँ, कह रहे हैं कि जीनोसाइड कैसे कह सकते हो? ये जीनोसाइड थोड़ी है। फिलिस्तीन गाजा में जो हो रहा है वो जीनोसाइड है। नहीं, फिलिस्तीन गाजा में उसके अब्बा रहते हैं, उसके चच्चा रहते हैं, उसके दादा रहते हैं। फिलिस्तीन गाजा का मुसलमान, और फिलिस्तीन की चिंता है उसको, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा, जय फिलिस्तीन बोलेगा। फिलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, फिलिस्तीनी तो पूरे मौजूद है वहाँ पे, गाजा में तो पूरे मौजूद है, गाजा वाले, फिलिस्तीन वाले। बांग्लादेश से हिंदू कहाँ गए? बचे हैं, नाम मात्र को बचे। अफगानिस्तान से टोटल खत्म हो गए, पाकिस्तान से लगभग खत्म हो गए। जीनोसाइड किसको बोलते हैं पता है? कत्लेआम को नहीं बोलते हैं,
उसके लिए एक्यूरेट शब्द है, मैंने सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ी हुई है, मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, नस्ल संहार। जीनोसाइड का मतलब नस्ल यानी रेज, एक पूरी नस्ल को ख़त्म कर देना। अरे गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में तो लोग रह रहे हैं, बांग्लादेश से हिंदुओं की नस्ल ख़त्म हो गई, पाकिस्तान से ख़त्म हो गई, अफ़गानिस्तान में तो ज़ीरो हो गए। ये जीनोसाइड है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। मुसलमानों के साथ जीनोसाइड हो रहा है भारत में, 25 करोड़ हो गए। झूठा मक्कार, जय फ़िलिस्तीन बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, इस देश से गद्दारी करेगा। यहाँ का खा, यहाँ का पी, तो यहाँ की जय बोल। इसके अकाउंट की जांच होनी चाहिए, इसके फ़ोन कॉल्स की जांच होनी चाहिए, सबकी, राहुल से लेकर साजिद रशीदी तक सबकी। महबूबा मुफ्ती जी की बेटी वो कह रही हैं कि भारत ना भारत है ना हिंदुस्तान है, ये लिंचिस्तान है। ऐसे बयान अब भारत के लिए दिया जा रहा है, हो रहा है बांग्लादेश में, वहाँ पे बोलने के लिए कोई नहीं आ रहा है, लेकिन भारत के लिए ऐसे ऐसे बयानबाजी हो रहा है। नहीं, देखो, बिल्कुल लिंचिस्तान, वो जैसे बिल्ली के सपने में छिछड़ा आता है, तो बिल्ली के सपने में हमेशा क्या आता है? वो छिछड़ा आता है, कि कहीं से भी वो छिछड़ा मिल जाए। तो महबूबा मुफ्ती की बेटी वही बिल्ली है जिसके सपने में केवल छिछड़ा आता है। भारत को लिंचिस्तान क्यों बोल रही है पता है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती की बेटी ने, देखना, जो कान में पहना हुआ है सोने का, जो गले में पहना हुआ है, जो अंगूठी पहनती है, ये कौन सी है आपको पता है? 1990 में जिन हिंदू माताओं बहनों का कत्लेआम किया गया, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया गया, उनके जो गहने लूटे गए, वो गहने महबूबा मुफ्ती और उसकी बेटी पहनते हैं। इसलिए उसको लिंचिस्तान दिख रहा है, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी है, क्योंकि बिल्ली के सपने में छिछड़ा आता है, क्योंकि ये लोग ये हरकत कर चुके हैं। बेशरम, बेहया, थैंकलेस लोग, हिंदुस्तान के गद्दार लोग, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं। ये लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तानी मूवमेंट और ये इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर झांगवी, अफजल गुरु, बुरहान वानी, ये दाऊद इब्राहिम, तहव्वुर राणा, ये सब पाकिस्तान के गुर्गे हैं और उनको यहाँ सपोर्ट करते हैं महबूबा मुफ्ती और उसकी बेटी। उनको बचाने के लिए कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम न लगे, बांग्लादेश पर इल्ज़ाम न लगे, तो भारत को बदनाम करते हैं।